अब आइए एकदम जो है इस क्वेश्चन को एकदम मस्ती में देखेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ना जी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग को लगेगा, अभी नहीं लगेगा, अभी लग रहा है बाप रे हलवा क्वेश्चन है क्या ये, लगेगा अरे 2 रुपये का ही क्वेश्चन है, बट ये तो 5 करोड़ का क्वेश्चन है। जो इस क्वेश्चन को बना देगा ना जी, एकदम गारंटी लिख लीजिए वो मास्टर हो गया, तो एकदम मास्टर हो गया, इस क्वेश्चन के लिए मास्टर हो गया वो। तो पहले खुद ट्राई कर रही है, उसके बाद जो है मेरा वाला देखिएगा, एकदम मस्ती में देखिएगा, एकदम खुश होके बनाइए। कुंदनमा जैसे नहीं एकदम बेहोश होके बनाता है वो, इसीलिए उसका आंसर ही नहीं आता है। सही में बोलते हैं, उसका आंसर लटक जाता है, यहाँ से ऐसे उठाएगा, यहाँ आते आते बेहोश हो जाएगा वो। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं एकदम बढ़िया से। पहला क्या कहता है, दे दिया है इफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू सी लेस देन 0। क्या दे दिया है जी, ए प्लस बी प्लस सी लेस इंटू सी लेस देन 0, खतरनाक। देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कह रहा है कि हैज बोथ रियल रूट्स। क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रियल रूट्स होगा, या दोनों कॉम्प्लेक्स रूट्स होगा, या एक रूट जो है -1 एंड 1 के बीच में लाई करेगा, या 1 रूट्स लाई बिटवीन 1 और 2, या 1 रूट्स जो है 1 और 2 के बीच में लाई करेगा एकदम। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। हमको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं पता चल रहा है, ना हाथी चल रहा है ना घोड़ा चल रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है। तो दे दिया ये ए प्लस बी प्लस सी दे दिया, कहाँ से आया जी, हमको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से आया है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन 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 किंतु परंतु बंधु, एक चीज मैं इसको लेके चलेगा, मैं इसको लेगा, उसमें देखेगा कि क्या ये ए प्लस बी प्लस सी बन सकता है क्या। तो आइए इसको क्या करेगा अपन लोग ने, इसको मैं अपन क्या करेगा, इसको अपन क्या करेगा, तो देखिए इसको अपन फंक्शन मान लेगा। क्या मानेगा जी, फंक्शन ऑफ एक्स मान लेंगे। खतरनाक, जो इसको सोच लेगा ना, सोचिए सोच लिया वो पूरा दुनिया में बहुत कुछ कर जाएगा एकदम। लिख लीजिए, सोच लिया तो, सोच लिया तो जो है सो पास इन ऑल एग्जाम, पास इन ऑल एग्जाम। खतरनाक, बेहोश हो जाएगा वो, इस क्वेश्चन को सोच लिया तो। और जो नहीं सोचा ना वो बेहोश हो गया, वहीं गिर जाएगा वो। तो हम लोग फंक्शन ऑफ एक्स मान लेते हैं, क्या फंक्शन ऑफ एक्स मान लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जय जय भारत, इसको मान लिए हम लोग। अब देखिए अगर हम फंक्शन ऑफ एक्स की जगह यानी एक्स इक्वल टू 1 रखे हम लोग, अरे x इक्वल टू अगर हम लोग 1 रखें तो x की जगह 1 आएगा, इसमें क्या आएगा जी 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो a प्लस बी इंटू 1 क्या हो जाएगा b और प्लस सी। नहीं होगा, नहीं होगा, वो सपना देख रहा है कोई, कह रहा है सर ये फंक्शन ऑफ एक्स का क्या है जी, फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, उसी में बेहोश हो गया कुंदनमा, इसी को समझते समझते पागल हो गया वो। फंक्शन ऑफ एक्स यानी ये किस चीज का फंक्शन है जी, एक्स का फंक्शन है। किस चीज का फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, इसीलिए हम लोग फंक्शन ऑफ एक्स मान लिए। इसको अगर हम लोग वाई मान लेंगे तो क्या मानेंगे लोग, वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स, वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स। ये फंक्शन में पढ़ेंगे, थोड़ा सा समझ लीजिए कि एफ ऑफ एक्स लिखे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब फंक्शन ऑफ एक्स, यानी एक्स का फंक्शन है। यहीं पे फंक्शन ऑफ वाई लिखते तो इसके अंदर में अगर वाई लिख देते तो आगे वाई का फंक्शन होता। खतरनाक एकदम, तो एक्स का फंक्शन लिखे हैं। तो एक्स की जगह हम लोग 1 रखे हैं, तो 1 इक्वल टू क्या आया, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, एक्स की जगह पे 1 रखे हैं हम लोग, ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी। खतरनाक। अब देखिए अगर हम लोग x इक्वल टू 0 रखते हैं तो क्या आएगा, f ऑफ 0 इक्वल टू, एकदम गौर से देखिए, एकदम गौर से, तो x की जगह पे 0 रखे तो ये क्या हो गया जी 0 हो गया, ये भी क्या हो गया 0 हो गया, तो बचा क्या जी c बचा। खतरनाक। अब सोचिए, अब आएगा सोचने में मजा, आज जो नहीं सोचा उसको मिलेगा सजा।
हाँ, जो नहीं सोचा उसको मिलेगा सजा, और जो सोच लिया उसको मिलेगा मजा। कहता है बुखार छूट जाएगा, अभी इसके बाद बुखार छूट जाएगा। इसको लेके आइए, इसको लेके आते हैं हम लोग, इसको लेके आते हैं। अब a प्लस बी प्लस सी इंटू सी लेस देन जीरो। तो ये कहाँ से आया? ये देखिए, इसकी जगह पे हम लोग फंक्शन ऑफ वन रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? अरे फंक्शन ऑफ वन रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं। कैसे जी, कैसे? अरे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू फंक्शन ऑफ वन हो गया, इसको हम फंक्शन ऑफ एक्स माने तो एक्स वन आया, तो इसको फंक्शन ऑफ वन नहीं लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। अभी भी सपना देख रहा होगा कोई, फंक्शन ऑफ वन लिख दिए। क्या है जी? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू फंक्शन ऑफ वन है। कहता है सर फंक्शन ऑफ वन की जगह ना है सर, फंक्शन ऑफ वन इक्वल टू ना ए प्लस बी प्लस, अरे उल्टा दो ना रे, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू फंक्शन ऑफ वन। अब c इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? फंक्शन ऑफ जीरो, फंक्शन ऑफ जीरो, फंक्शन ऑफ जीरो और लेस देन जीरो, यही ना जी। अब सोचिए, अब आएगा सोचने में मजा, अब आएगा सोचने में मजा, और जो नहीं सोचा उसको मिलेगा सजा। तो फंक्शन ऑफ वन अब फंक्शन ऑफ जीरो लेस देन जीरो हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? या तो ये पॉजिटिव होगा, सुनिए पहले केस देखिए, दोनों पॉजिटिव होगा तो क्या ये लेस देन जीरो होगा? क्या नहीं होगा। अरे दोनों अगर मैं पॉजिटिव मान लूं तो क्या ये जीरो से पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव होता है। कभी भी पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव कभी भी जीरो से छोटा होगा क्या? कहता है सर टू लीजिए, टू लेस देन जीरो। अब बोलिए, हाँ धनवाद से पढ़ लेगा, अरे बाप रे जीरो बड़ा होता है टू से रे, कभी अंधो बता देगा कि ऐसे ऐसे लिखेगा, पगला जाएगा कोई। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर दोनों पॉजिटिव लिए हैं तो क्या कभी भी ई जो है, कभी भी जीरो से जो है, ई जो है जीरो से कभी भी बड़ा ही होगा, जीरो से कभी भी छोटा नहीं होगा। तो ई वाला कंडीशन हम नहीं लेंगे। दूसरा केस देखिए, पहला पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, अब हो जाएगा कोई ना कोई काम हो जाएगा। तो पहला पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, खतरनाक। तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या होगा? निगेटिव। तो निगेटिव हो गया तो ये निगेटिव हो गया, तो जीरो से हर समय क्या होगा जी? ये छोटा होगा। जो नहीं समझा ना वो बुड़बक होगा। तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या होता है? निगेटिव। निगेटिव क्या होगा? कभी भी जीरो से छोटा ही होगा। तो ये वाला पार्ट ऑलवेज लेस देन जीरो, ऑलवेज लेस देन जीरो। यहाँ पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, कभी भी जीरो से छोटा होगा क्या? जीरो से छोटा होगा क्या? नहीं होगा, जीरो से बड़ा ही होगा। लेकिन यहाँ जब देखें हम लोग पॉजिटिव इंटू निगेटिव, पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या हुआ? निगेटिव। ये तो हर समय जीरो से छोटा होगा। केस 3 देखिए, अब ये पॉजिटिव हो गया, अब अगर ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो ये अगर निगेटिव हो गया फंक्शन ऑफ वन, और ये अगर फंक्शन ऑफ जीरो पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव, ये कभी भी जीरो से छोटा ही होगा, एकदम ऑलवेज जीरो से छोटा होगा। नहीं समझे? नहीं समझा। अरे फंक्शन ऑफ वन पॉजिटिव, ई वाला पॉजिटिव हो गया, ई वाला पार्ट अगर पॉजिटिव हो गया, अरे फंक्शन ऑफ वन यही ना जी, ई वाला पार्ट अगर पॉजिटिव हो गया और ई निगेटिव हो गया, ई वाला फंक्शन ऑफ जीरो अगर निगेटिव हो गया, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या होगा? निगेटिव। तो हर समय जीरो से छोटा होगा। और ई वाला पार्ट अगर निगेटिव हो गया, ई पॉजिटिव हो गया, तो निगेटिव, ई वाला एफ ऑफ वन निगेटिव हो गया, ये अगर निगेटिव हो गया यानी ये वाला मान निगेटिव हो गया, और ई अगर पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब क्या हुआ जी? इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव इंटू निगेटिव, पॉजिटिव इंटू निगेटिव। तो कभी भी जीरो से छोटा ही होगा, खतरनाक से। तो इससे हम लोग अनुमान क्या लगाएं? हाँ, अब आएगा अनुमान, जैसे बोलेंगे लगाने के लिए बेहोश हो जाएगा। इससे अनुमान क्या लगा हम लोग को? तो अच्छा बताइए, क्या ये ऐसा ग्राफ होगा या ऐसा ग्राफ होगा या ऐसा ग्राफ होगा? ये तो ग्राफ होगा नहीं। इससे क्या अनुमान लग रहा है हम लोग को? इससे अनुमान ये लग रहा है, इसको हटाइए, अगर इतना सोचाएंगे तो पागल हो जाएगा सब। अगर मान लीजिए एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ जी? इसका मतलब ये हुआ
इसका मतलब ये हुआ कि एक रूट जो होगा वो ये फंक्शन ऑफ 1 और फंक्शन ऑफ 0 के बीच में होगा। एक रूट क्या होगा, फंक्शन ऑफ 1 और फंक्शन ऑफ 0 के बीच में होगा। तो मान लीजिए ये रूट है, कैसे पता किए, तो 0 कहाँ होगा, यहाँ 0 होगा और यहाँ क्या होगा, 1 होगा। कैसे पता किए कि इस दोनों के बीच में एगो रूट होगा, फंक्शन ऑफ 1 और फंक्शन ऑफ 0 के बीच में एक रूट होगा। कैसे पता किए, ऐसे पता किए कि एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है। तो मान लीजिए ये इधर एफ ऑफ 0 क्या हुआ, निगेटिव हो गया, एफ ऑफ 1 क्या हो गया, यहाँ पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या होता है, लेस देन 0। या ऐसा बन जाए मान लीजिए अल्फा, या ऐसा बन जाए कि मान लीजिए ऐसा बन जाए, ऐसा मतलब क्या हुआ कि यहाँ मान लीजिए 0 है, तो एफ ऑफ 0 क्या दिया मेरा, एफ ऑफ 0 मेरा यहाँ पॉजिटिव दे दिया। देखिए एकदम गौर से देखिए, नहीं देखेगा ना तो खत्म हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा कुंदन मजे से। तो बोले तो एफ ऑफ 0 क्या हुआ यहाँ पे, एफ ऑफ 0 यहाँ पॉजिटिव है, और यहाँ एफ ऑफ 1 क्या है, निगेटिव है। पहला केस में क्या लिए, पहला केस में क्या लिए, एफ ऑफ 1 पॉजिटिव लिए, अरे एफ ऑफ 1 पॉजिटिव लिए, एफ ऑफ 0 निगेटिव लिए। अरे यार ग्राफ नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये निगेटिव में, एफ ऑफ 1 ये पॉजिटिव में, तो एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तब ना लेस देन 0 होगा जी। या दूसरा केस में क्या हुआ, 0 पे पॉजिटिव ले लिए, 0 पे पॉजिटिव ले लिए, हाँ 0 पे पॉजिटिव ले लिए, और एफ ऑफ 1 पे क्या लिए, निगेटिव लिए। खतरनाक से भी खतरनाक। मान लीजिए ये 1 है एफ ऑफ 1, तो हम लोग समझ गए हम लोग एक चीज समझ गए, एक चीज ये समझें कि पहला वाला हैज बोथ कॉम्प्लेक्स रूट। कभी कॉम्प्लेक्स रूट होगा क्या, नहीं होगा। कैसे नहीं होगा जी, एगो जो है ना, एगो रूट जो है ना, वो क्या, एक रूट जो है, जो समझेगा वो मास्टर बन गया, जो नहीं समझा ना वो भूसकोल हो गया, वो खत्म हो गया, उसका तो कोई कहानी नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक जो रूट होगा वो एफ ऑफ 1 और 0 के बीच में होगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा। एक रूट जब 1 और 0 के बीच में आ गया तो कभी कॉम्प्लेक्स रूट देगा क्या, तो ये तो कभी कॉम्प्लेक्स रूट देगा नहीं। अरे एक रूट अगर 0 और 1 के बीच में आ गया तो ये कभी कॉम्प्लेक्स रूट देगा क्या, नहीं देगा। अरे एक 0 तो रियल एक्सिस पे आ गया ना जी, एक्स एक्सिस पे तो आ गया ना, तो कभी कॉम्प्लेक्स रूट कब होता है, जब ये कॉन्सेप्ट समझागा, वही ये क्वेश्चन को समझेगा। तो एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। जब एक्स एक्सिस को कट, खतरनाक से खतरनाक। तो हम लोग एक समझ गए क्या, पहला तो उसको काट दिए। हैज बोथ रियल रूट्स होगा क्या, बिल्कुल होगा। हो सकता है दोनों रूट्स रियल हो सकता है दोनों रूट्स रियल हो, अल्फा बीटा रियल हो। इधर समझ गए हैं कि हैज बोथ रियल रूट्स। अभी भी नहीं समझा। मान ले इसको अल्फा इसको बीटा मान ले, क्या दिक्कत है। तो इससे हम लोग क्या समझे, इससे हम लोग समझे ये कि दोनों हैज बोथ रियल रूट्स, दोनों रियल रूट्स होगा, बिल्कुल होगा, दोनों रियल रूट्स होगा। और दूसरी बात, वन मोर देन वन करेक्ट आंसर है। दूसरी बात, 1 रूट्स लाई बिटवीन -1 एंड 1, इसमें चकरा जाएगा, छोड़ के आ जाएगा, एगो मार देगा दूसरा छोड़ देगा। 1 रूट्स बिटवीन -1 एंड 1, इसका मतलब -1 और 1 के बीच में एक रूट है, अरे -1 और 1 के बीच में एक रूट है, तो -1 भले छोड़ दो, पीछे होगा कहीं। अरे -1 और 1 के बीच में एक रूट नहीं आया, अरे -1 और 1 के बीच में एक रूट नहीं आया क्या, नहीं आया। कुंदनवा बोलता नहीं आया।
कैसे उसको समझाएगी कैसे आता है। अरे -1 और 1 के बीच में 0 नहीं आता है, तो 0 आया, मान ले 0 और 1 के बीच में एक रूट आया कि नहीं, तो -1 और 1 के बीच में एक रूट नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये आंसर हमारा सही हो गया कि 1 और 1 रूट लाई बिटवीन -1 एंड 1। पता है, फिर से बताइए, फिर से बताइए। अरे -1 और 1 के बीच में ये वाला रूट क्या है, एक रूट नहीं है। -1 और 1 के बीच में एक रूट नहीं है, बिल्कुल है। अगर कह देगा ये वाला देखो 1 रूट लाई बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच में एक रूट लाई कर रहा है, बताओ 1 और 2 के बीच में कर रहा है क्या, 1 से आगे कहीं गया है क्या। कहता है सर इसको बढ़ा दीजिए ना, इसे ऐसे बढ़ा के काम खत्म करिए, यहाँ 2 लिख दीजिए, अपने मन से 2 लिख देगा, कुंदनवा अपने मन से 2 लिखेगा। तो एक रूट ये वाला गलत हो गया, लाई बिटवीन 1 और 2 के बीच में लाई नहीं करता है, तो जो क्या ले लेंगे झूठो का। तो हमारा आंसर आ गया, बिल्कुल आ गया है। बोथ रियल रूट्स हो सकता है, दोनों रियल रूट्स हो, और 1 रूट्स लाई बिटवीन -1 एंड 1, और 1 रूट क्या हो, लाई करता हो -1 और 1 के बीच में। देख लिए हम लोग, खटाक से आंसर निकाले, फटाक से आ गया। देखे ना जी, कितना अच्छा से हम लोग क्वेश्चन किए, एकदम बेहतरीन तरीका से किए, बेहतरीन से बेहतरीन तरीका से सचवा दिए, एकदम उभार दिए, उसमें से क्या क्या निकल गया। आई जो क्वेश्चन को सोच लिया ना, पक्का मास्टर है, मास्टर ऑफ द मैथमेटिक्स, एकदम लिख लीजिए। कुंदनवा कहता है क्या सर झूठो मूठो का ये हलवा वाला क्वेश्चन देते हैं, कुछ बोल देते हैं। तो आगे वाला क्वेश्चन देखना एकदम, कुंदनवा देखना एकदम बढ़िया से।